अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान साहब और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस वक्त बहावलपुर कराची मोड़ पे मैं मौजूद हूं। बहावलपुर में जाने वाले तमाम छोटे और बड़े रास्ते इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। लोगों की जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है। यहाँ से थोड़ी दूर जाने के लिए हर 2 मिनट बाद आवाम को या तो रिक्शा बदलना पड़ता है, रिक्शा नहीं तो पैदल सफर करना पड़ता है। इस वक्त कराची मोड़ से लेकर बहावलपुर अंदरूने शहर तक जाने तक के तमाम तर रास्ते जो है इस वक्त बंद कर दिए गए। मेरे पीछे भी देख सकते हैं इस वक्त कंटेनर लगा दिए गए और साथ ही परली साइड पर देखें तो पुलिस की भारी नफरी भी इस वक्त मौजूद है। तमाम तर आने वाले जाने वाले रास्ते जो है इस वक्त बंद कर दिए गए हैं और यहाँ पर तकरीबन 8 तारें भी अब आ चुकी हैं और तमाम तर रास्तों को सील भी किया जा रहा है। इस बात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2:30 पर एहतजाज करने जा रही है और एहतजाज बहावलपुर में किया जाएगा। करीब तर के तमाम तर इलाके मुल्तान, सादकाबाद, दुनियापुर, लोधरा, कैरोड पक्का जैसे तमाम छोटे और बड़े शहरों से लोग बहावलपुर पहुंचना शुरू हो चुके। कारकुनान चुके जैसे जैसे करके भी बहावलपुर तक पहुंचना इस वक्त शुरू हो चुके हैं। हमारे बहुत सारे कारकुनान से बात भी हुई। इस वक्त वो बात इसलिए नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि अभी हम किसी की पकड़ में ना आए। तो आप देख सकते हैं इस वक्त आवाम की अगर सूरत की बात करूँ तो देख सकते हैं साइड पर रिक्शे और है, इस साइड पर रिक्शे और है। ये भाई बहुत परेशानी है, तंग किए हुए हैं। कोई मरीज जाते हैं जान भी नहीं देते, डंडे मार के भगा देते हैं। बहुत परेशानी है। आप डंडे भी मारे जा रहे हैं? मारे आप किसी पार्टी से? कोई तल्लुकात नहीं है, कोई पॉलिटिकल तल्लुकात हो तो हम ऐसे जगह के कोई भी आता है डेट के घर जाकर आते हैं, डेट भरे के जा जाते हैं। ऐसे पे सो पड़े हैं, दलील हमें हो रहे हैं। कारोबार है भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये गवर्नमेंट के पास नहीं जाते ना, कोई मेहरबानी करें, गरीब आवाम तर्स करें। अब ये मरियम नवाज जो बैग ही है ना कुर्सी पे, इसको कुर्सी छकती भी नहीं, मुझ वाले को कुर्सी छकती है। जैसे कि आपको देखते हैं कि आवाम जो है वो हुकूमत के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं और मूछे वाले से मुराद अली अमीन गंडापुर साहब की वो बात कर रहे हैं। इस वक्त अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक अब बड़ी तादाद में जो है इस वक्त रिक्शों पे पैदल जलील ख्वार होने पर मजबूर हो चुकी है। हुकूमत की पॉलिसी से इस वक्त बहुत ज्यादा लारी अड्डे का 3 रुपए किराया है, 100 रुपए किराया हम हमारे को रिक्शे वाले लेकर जा रहे हैं। 3 रुपए हम कहाँ जाए? सर कहाँ से आ रहे हैं इस वक्त? कहाँ जा रहे हैं? तो आप रश में फंस गए, नहीं जाना है? अच्छा जी, उन्हें रश मिली है लेकिन यहाँ से वो वापस जाना चाह रहे हैं घर में। इट्स मीन इन्होंने भी तंज ही किया है। इस वक्त ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं तो आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि ट्रैफिक अब काफी तादाद में जमा होनी शुरू हो चुकी है और खास तौर पर एक पब्लिक जो है इस वक्त गिला जरूर कर रही है। खास तौर पर जो रिक्शे वालों के ऊपर ये गिला कर रही है कि थोड़े से सफर के ऊपर भी हमसे 100 रुपया लिया जा रहा है। हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से आज का दिन हमें जिल्लत और खुआरी का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर गाड़ियां भी हैं और फैमिलीज भी खड़ी हुई हैं और हर तरफ इस वक्त कंटेनर ही और कंटेनर से और तमाम तरह की ट्रैफिक को रोका जा रहा है। और स्कूल के अगर बच्चों की बात करूं तो उनके रिक्शा को भी अब यहाँ से गुजर नहीं दिया जा रहा क्योंकि ये स्कूल टाइम है और आज का दिन जो है वो यहाँ पर स्कूल ओपन थे, कॉलेज भी ओपन थे, कोई इत्तला नहीं थी सबकी। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट भी ये रिक्शों में भी आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ये छोटे बच्चे भी पैदल सफर करने पर इस वक्त मजबूर हो चुके हैं। अभी हम बहावलपुर सिटी की तरफ जा रहे हैं। मजीद अपडेट के लिए देखते रहे उर्दू पॉइंट। वहां जाकर आपको मजीद शहर की सूरत हाल के ऊपर भी बात करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से पूरे शहर को कंटेनर लगाकर बंद किया गया है और बहावलपुर की आवाम इसके ऊपर क्या कहती है। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।